सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 4 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 44 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर, आ जाइए फिर। अच्छा यार देखो, एसएससी वालों की बहुत ही मेहनत चल रही है। दिल्ली में मैं भी कल गया था प्रोटेस्ट में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अब सक्सेस मिलेगी, बस थोड़ा संघर्ष है। हर चीज़ में आंदोलन लगता है इस सरकार को, तो हम समझा देंगे सरकार को कैसे भी। आप लोग बस पढ़ाई करो और साथ में थोड़ा इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, ऑनलाइन प्रयास कर सकते हो, है ना। ट्विटर वगैरह में करो भाई, ट्वीट करो। चलो, तो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो परनीशियस मैंने किया था हानिकारक, विनाशकारी, या मतलब जो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है। सोबरिटी मतलब क्या होता है, जो नशा मुक्ति या खुद में संयम या गंभीरता के साथ रहने वाला। गिंगरली क्या होता है, सावधानी पूर्वक या धीरे धीरे से या संभल कर। कॉन्फिस्केट क्या होता है, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, राज्य के अधीन करना या छीन लेना। ठीक है। कॉगेंट क्या होता है, तर्क संगत, जोरदार या प्रभावशाली, या ठोस कोई सबूत हो उसको हम कॉगेंट कहते हैं। चलिए आ जाइए। तो आज की क्लास का वर्ड नंबर 1 है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होगा सर, तो इंडिक्ट का प्रयोग हम एज अ वर्ब करेंगे। इसकी मीनिंग क्या होगी, टू ऑफिशियली चार्ज समवन विथ अ क्राइम, मतलब किसी को हम कानूनी रूप से अपराध पर आरोप लगाना, मतलब स्पेशली थ्रू अ लीगल और कोर्ट प्रोसेस, मतलब कोर्ट के द्वारा या लीगली हम किसी पर अभियोग चलाना या आरोप लगाना होगा। ठीक है, कानूनी रूप से। चलिए, इसकी हिंदी में आप इमेज में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आरोपी सिद्ध हो चुका है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। तो द पुलिस इंडिक्टेड द मैन फॉर अ मर्डर। पुलिस ने उस व्यक्ति पर हत्या का अभियोग लगाया। ही वॉज इंडिक्टेड फॉर स्टीलिंग पब्लिक मनी, मतलब उस पर सरकारी पैसे चुराने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो मंदिर की घंटियाँ थोड़ा मतलब साइड रखना, सावन का महीना चल रहा है तो ये सब सुनने को मिलता रहेगा आपको। चलिए, तो इसको सिनोनिम्स करते हैं, आइए। समानार्थी शब्द, तो एक्यूज मतलब आरोप लगाना, चार्ज मतलब मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट मतलब अभियोग चलाना, इम्पीच मतलब राजनीतिक मामलों में महाअभियोग चलाना। इम्पीचमेंट में सुना होगा आपने। चलिए, एंटोनिम्स देखो। अच्छा, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश है, उन पर इम्पीचमेंट चल रहा है ना। उनका नाम बता दो, मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ाया है आपको। चलो, एक्यूट मतलब दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट मतलब निर्दोष साबित करना, एब्जॉल्व मतलब दोष से मुक्त करना, डिस्चार्ज मतलब बरी करना। ठीक है, चलिए। वर्ड नंबर 2 है आज की क्लास का मीजली। मीजली मतलब क्या होगा, तो मीजली का प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं। मीजली मतलब क्या होगा, वेरी स्मॉल और इनसफिशियंट इन क्वांटिटी, और वैल्यू मतलब क्या होगा, कंटेम्पटिवली लिटिल। ठीक है, तो बहुत कम, तुच्छ या नगण्य मात्रा में। ठीक है, तो ये आप इमेज देख के समझ सकते हो, बहुत ही कम मात्रा में भाई साहब को खाना मिला है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, मीजली मतलब बहुत कम, तुच्छ या नगण्य। ही अर्न्स अ मीजली सैलरी दैट बेयरली कवर्स हिज रेंट, मतलब वह इतनी तुच्छ तनख्वाह कमाता है कि किराया भी मुश्किल से चुका पाता है। दे गेव अस ओनली अ मीजली पोर्शन ऑफ फूड, मतलब उन्होंने हमें सिर्फ बहुत थोड़ी मात्रा में खाना दिया। तो मीजली मतलब बहुत कम, तुच्छ या नगण्य मात्रा में। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए। तो पैल्ट्री हो गई, नगण्य हो गया। इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, ट्रिवियल मतलब मामूली, पिटीफुल मतलब दयनीय। एंटोनियम देखो, तो सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त, जनरस मतलब उदार, कंसिडरेबल मतलब बहुत अधिक, लेविश मतलब भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 क्या है, ब्लॉट। ब्लॉट की देखिए, ब्लॉट की मीनिंग, तो ब्लॉट का प्रयोग हम एज अ नाउन, एज अ वर्ब, दोनों तरह से कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, अब ब्लॉट मतलब होता क्या है, आप इमेज में देख के समझ सकते हो। ये धब्बा जो लग गया कागज पर, इसी से कुछ रिलेटेड होगा। देखो कैसे, तो अ डार्क मार्क और स्टेन, स्पेशली वन दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब कोई ऐसा धब्बा या दाग। ठीक है, ऐसा धब्बा या दाग जो रिमूव करना या अलग करना या हटाना बहुत मुश्किल हो। टू मेक अ स्टेन और मार्क, टू रिमूव और एब्जॉर्ब बाई प्रेसिंग। ठीक है, मतलब धब्बा लगाना, दाग डालना, सोख लेना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देख लो, तो ये तो काफ़ी आसान था। तो ही एक्सीडेंटली ब्लॉटेड द पेज विथ इंक, मतलब उसने गलती से पेज पर स्याही का धब्बा लगा दिया। सी ब्लॉटेड हर फेस विथ अ टिश्यू, मतलब उसने टिश्यू से अपना चेहरा पोछा। ठीक है, तो मतलब दाग डालना या दाग हटाना भी हो सकता है, और दाग या धब्बा लगाना भी होता है ब्लॉट की मीनिंग। ठीक है, आ जाओ।
चलो सिनोनिम्स देखो इसके, तो स्टेन मतलब दाग हो गया, स्मग मतलब धब्बा हो गया, मार्क मतलब निशान, टार्निश मतलब कलंक। ठीक है, कलंक भी तो दाग या धब्बा ही होता है। एंटोनियम्स देख लो भाई, तो क्लीन मतलब साफ करना, वाइप मतलब पोंछना, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना। चलो, तो वह आज की क्लास का वर्ड नंबर 4 है पैरोकियल। पैरोकियल का क्या मीनिंग होगा सर? पैरोकियल मतलब एग्जेक्टिव के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे, और इसकी मीनिंग क्या होने वाली सर? तो मीनिंग होगी हैविंग अ नैरो और लिमिटेड आउटलुक और स्कोप। ठीक है, तो हैविंग अ नैरो और लिमिटेड आउटलुक और स्कोप मतलब कंसर्न ओनली विथ लोकल मैटर्स, जो संकीर्ण सोच वाला है। क्षेत्रीय सोच मतलब जो कूप मंडूक कहते हो ना आप, एक कुएं के अंदर जो मेढक होता है उसको तो लगता है यही कुआं ही दुनिया है, बट उसको कहाँ पता बाहर की दुनिया। तो संकीर्ण सोच वाला मतलब अपने घर पे अपने मतलब इसको छोड़ के बस एक जगह पर सीमित रहने वाला। एग्जाम्पल्स देखिए, तो हिज व्यूज आर टू पैरोकियल टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशूज, मतलब उसकी सोच इतनी संकीर्ण है कि वह वैश्विक मुद्दों को नहीं समझ सकता। दे फोकस्ड ओनली ऑन पैरोकियल इंटरेस्ट इग्नोरिंग नेशनल नीड्स, मतलब उन्होंने केवल क्षेत्रीय हितों पर ध्यान दिया, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की अनदेखी की। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखो, तो नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण मानसिकता वाला, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, इंसुलर सीमित सोच वाला, लोकल मतलब स्थानीय सोच वाला। ठीक है, एंटोनिम्स देखो आओ, ओपन माइंडेड उदार, कॉस्मोपॉलिटन मतलब वैश्विक दृष्टिकोण वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक वर्ड एक मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसकी तरफ भी प्रयोग करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ब्रॉड माइंडेड मतलब विस्तृत सोच वाला, लिबरल मतलब उदारवादी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का वर्ड नंबर 5 करते हैं डीपली। डेप्टली मतलब क्या हो? डेप्टली मतलब एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, है ना। तो कैसे होगा यूज? तो इन अ स्किलफुल क्विक और क्लेवर वे। ठीक है, तो इन अ स्किलफुल क्विक और क्लेवर वे डन विथ प्रिसीजन एंड ईज, मतलब कुशलता से, फुर्ती से या चतुराई से कोई काम निपटा देना। देख रहे हो ये मतलब क्या बना दिया इन्होंने। चलो कुछ तो बनाया है इन्होंने, पेपर वर्क है बट काफ़ी कुशलता से किया है इन्होंने। ठीक है, तो डेप्टली मतलब चतुराई से, कुशलता से, फुर्ती से। तो एग्जांपल्स देखिए, द शेफ चॉप्ड द वेजिटेबल्स डेप्टली, मतलब शेफ ने सब्जियों को फुर्ती से काटा या चतुरा मतलब कुशलता से काटा, आप कह सकते हो। ही डेप्टली अवॉइडेड द क्वेश्चन, मतलब उसने चतुराई से सवाल टाल दिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आइए सिनोनिम्स देखिए इसके, तो स्किलफुली मतलब कुशलता से, निम्बली मतलब फुर्ती से, एडोटली मतलब चतुराई से, एक्सपर्टली मतलब दक्षता से। एंटोनिम्स देखो इसके, तो क्लम्सली मतलब भद्देपन या बेहंग तरीके से, ऑकर्डली मतलब अटपटे ढंग से, इनेप्टली मतलब अयोग्यता से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेप्टली की मीनिंग कुशलतापूर्वक, चतुराई से। ठीक है, चलिए आज के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, आ जाओ भाई। ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड मतलब डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, मतलब किसी काम को पहली बार करना, कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं किया गया। तो मतलब ब्रेक फ्रेश मतलब किसी नई चीज़ को तोड़ना, या न्यू ग्राउंड मतलब नया ग्राउंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब जल्दी जल्दी बेचने, क्विक सेल आउट मतलब त्वरित बिक्री। ठीक है, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब जो हॉट केक्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी बिक्री होती है उनकी, इसी वजह से उसको इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। रन अराउंड इन सर्किल, पुटिंग इफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज नॉट अ वर्थ वाइल रिजल्ट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें प्रयास करना जो कोई सार्थक परिणाम ना मिले, मतलब गोल गोल चक्कर लगा रहा है भाई, सब लगाए जा रहे जो पता कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो रन अराउंड इन सर्किल मतलब कोई ऐसा प्रयास करना जिसका कोई सार्थक परिणाम ना हो। ऑन क्लाउड 9 ये तो मैंने करा चुका, पहले भी करा लिया है ना। तो बीइंग वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश होना, 7वें आसमान पे होना, 9वें आसमान पे होना। ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब बीइंग इग्नोर्ड, मतलब ठंड में आपको छोड़ दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आपको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। चलो, तो फ्रेजल वर्ब्स देखो, तो फ्रेजल वर्ब्स देखिए, तो गेट अवे मतलब क्या होगा? टू स्केप मतलब भागना, गेट अवे मतलब भाग जाना। आई थिंक वी शुड गेट अवे फॉर द वीकेंड, मतलब हमें वीकेंड के लिए चले जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। गेट बाय क्या होगा? टू मैनेज, टू कॉप और टू सर्वाइव, मतलब ठीक है, मतलब गेट बाय मतलब टू मैनेज, टू कॉप मतलब स्टूडेंट विदाउट जॉब्स हैव अ हार्ड टाइम टू गेटिंग, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना या सर्वाइव करना गेट बाय होगा। ठीक है, गेट बाय मतलब मैनेज करना, अपनी जीवन को मैनेज करना, जीवन यापन करना, लाइफ स्टाइल कैसी है, सर्वाइव कैसे करते हो। ठीक है, गेट इन मतलब क्या होगा? टू इंटर, प्रवेश करना। ठीक है, गेट इन मतलब प्रवेश करना। व्हेन डिड यू गेट इन लास्ट नाइट, मतलब आप घर लास्ट टाइम घर पिछली रात आप घर कब आए, मतलब कब प्रवेश किया आपने। तो गेट इन मतलब इंटर या प्रवेश करना।
गेट इनटू क्या होगा, इसके मीनिंग्स भी इंटर होता है, टू इंटर। हाउ डिड यू गेट इनटू योर कार विदाउट द कीज, मतलब इसके मानो भाई इंटर ही होता है, ठीक है, प्रवेश करना ही होता है। दोनों की मीनिंग सेम ही है, गेट इन और गेट इनटू, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस दोनों का सेम ही रखिएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। गेट ऑफ क्या होता है सर, तो गेट ऑफ मतलब टू लीव, मतलब आप बस या ट्रेन या प्लेन के द्वारा लीव कर जाओ। या टू रिमूव मतलब आप कोई कपड़े वगैरह उतारते हो, जैसे आप किसी चीज़ को, जूते वगैरह उतारते हो, है ना, तो उसको आई कॉन्ट गेट द सिंक स्टेन ऑफ माई शर्ट, मतलब मैं अपने जो मेरी शर्ट पर जो धब्बा है उसको अलग नहीं कर पा रहा हूँ, उसको रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यू शुड गेट ऑफ द ट्रेन इन किंग्स हेल्थ, मतलब आपको ट्रेन छोड़ देनी चाहिए इन किंग्स हेल्थ में, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए क्या मीनिंग होगी, ठीक है। चलिए अच्छा, कल की क्लास का होमवर्क देखो, लास्ट क्लास का 2 अगस्त का। तो बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल द प्रोजेक्ट, अब सेल आ गया है तो आपको पता है फ्यूचर टेंस में जाएगा। हैज बिल्कुल फ्यूचर टेंस नहीं है। कंप्लीटिंग भी, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी नहीं होगा। कंप्लीटेड ये पास्ट टेंस में है, तो हैव कंप्लीटेड इज द ओनली आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आसान था, बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट किया था, बट बहुत लोगों ने गलत भी किया था, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखें, बस आप आसान होता कोई एक, देखो वर्ब ही पकड़ लो, उसी के अकॉर्डिंग देख लो, अगर इससे 2 मिले तो कुछ और पकड़ के देख लो। ये भाई एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। चलो ठीक है, तो ये तो आसान था, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। चलिए, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप ये की पॉइंट देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ लिख रखा है। चलिए, तो आज की क्लास का होमवर्क है, वेट अ मिनट आई फिल इन द ब्लैंक्स दिस बॉक्स फॉर यू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैरी होगा, विल कैरी होगा, कैरीड होगा, वाज कैरिंग होगा। तो आपको जो भी सही लगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अच्छा लाइक करते जाइए, क्लास आप लाइक करके शेयर करके ही जाना, ठीक है, सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। चलिए ठीक है, ताकि मैं आपकी आगे भी हेल्प कर सकूँ। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड